सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आज की वीडियो जो है वो प्रयोगवाद पर रिलेटेड है। इससे पहले हमने प्रयोगवाद में अज्ञे जी को पढ़ा था और आज हम मुक्तिबोध और बाकी अन्य कवि को पढ़ेंगे। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ था। 64 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। 64 में ही जवाहरलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हुई थी। मुक्तिबोध को नई कविता के कवि कहा जाता है। लंबी कविता लिखने वाला भी इन्हें कहा जाता है। ये ठोस कम्युनिस्ट थे। प्रवृत्ति थी इनकी घुमक्कड़ी। इनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब इनकी कविताएं हैं। ठीक है। कहानी है इनकी जैसे काट का सपना, नई जिंदगी और ये सब। उपन्यास है इनके विपात्र, एक साहित्य की डायरी, सतह से उठता आदमी। आलोचनात्मक कृति है इनकी नई कविता का आत्मसंघर्ष, कमायनी, एक पुनर्विचार, ये सब इनकी। पत्रिका है नया खून जो कि नागपुर से निकली थी और साप्ताहिक थी। इन्होंने जो काव्य लिखना शुरू किया था 1935 से शुरू किया था। पहली रचना छपी थी करमवीर में। रचनाओं पर प्रभाव है इनका हॉरर और एब्सर्ड का। प्रथम तार सप्तक में प्रकाशित कविताएं इनकी 16 हुई थी 43 में। इनका सबसे ज़्यादा विरोध मार्क्सवादियों ने किया था। मुक्तिबोध एक स्वप्न जीवन भर देखते रहे कि मेरे सभ्य नगरों गांव में सभी मानव सुखी सुंदर शोषण मुक्त कब होंगे। ठीक है। लोक जीवन का जासूस इन्हें कहा था रमेश कुंतल मेघ ने। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा और स्वच्छंदतावाद में यही फैंटेसी अनुभव की कन्या न होकर कल्पना की छाया बन जाती है। इनकी फैंटेसी में स्थान मिला था नाट्य तत्व को। 64 में जो इनकी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी भारत इतिहास और संस्कृति, ये इसकी एक लाइन है। आजीवन दिग्विजय महाविद्यालय राजनाथ गांव में कार्यरत रहे। आलोचकों ने मुक्तिबोध की समानता कबीर से की है। इनकी एक उपन्यास है इनका जैसे अंधेरे में, कहानी है अंधेरे में, सबसे लंबी है इनकी, सर्वाधिक चर्चित है। फैंटेसी एक स्वप्न क्या है इनके, इनमें एक स्तर पर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्य खुलते हैं और दूसरे स्तर पर बाह्य जगत और अंतर जगत की विषमता के संवेदनात्मक ज्ञान परस्पर आबद्ध हैं। भूल गलती सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन्होंने भूल गलती को ही एक सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके सामने हथकड़ी पहने हुए ऊंचे कद का मूर्त रूप इंसान प्रस्तुत होता है। सारे धार्मिक संत और सैनिक सरदार आदि सब खामोश रहते हैं। ये इसकी एक स्टोरी है। ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध लंबी कविता है। जो ब्रह्म राक्षस है वो प्रतीक है कुंठित बुद्धिजीवी का। ठीक है। अंधेरे में जो इनकी ये वाली कविता है वो शमशेर बहादुर सिंह ने कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व पश्चात का एक दहकता स्पाती दस्तावेज कहा है। ये 64 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सिर फिरे के गीत आत्मनिरीक्षण का गीत है। इसमें कवि ने युग की संवेदनशीलता, कर्तव्यहीनता, अकर्मण्यता, घोर स्वार्थी मनोवृत्ति का उद्घाटन किया है। इनकी कविता में नाटकीय और रहस्य का वातावरण है, नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। तो ये थे मुक्तिबोध जी। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है ये सारा काव्य। इसके बाद जो इसी श्रेणी में हमारे नेक्स्ट आते हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 1911 उत्तरांचल में हुआ था। 93 में देहरादून में मृत्यु हुई थी। अज्ञे ने इन्हें कवियों का कवि कहा है। इनके प्रिय कवि है निराला। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं, ये इनकी कविताएं हैं। संकलन इनका साखी है। चुका भी हूँ नहीं मैं पर साहित्य अकेडमी मिला 1977 में। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, ये इसकी एक लाइन है। शमशेर एवं अज्ञे दोनों कवि अंग्रेजी कवियों जरा पाउंड इलियट से अधिक नज़दीक थे। इनकी रचनाओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों की ही प्रवृत्तियां एक समान रूप से देखने को मिलती हैं। एक पीली शाम अपनी पत्नी की
रुग्ण और जर्जर दशा पर इन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। व्यक्ति निष्ठता, विष्ठता, प्राइवेसी और आधुनिकता का कवि और मूड्स का कवि कहाँ? मलयजने ने। ये तीनों, और आधुनिकता का कवि, मूड का कवि, ये सब कुछ इन्हें मलयज ने कहा था, शमशेर बहादुर सिंह जी को। इस श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट आते हैं गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इस सितार बजाने में काफ़ी प्रवीण थे। ये इनके काव्य संग्रह हैं, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, ये सब। बिखरी स्मृतियां हैं, 400 पंक्तियों की बहुत लंबी कविता है। मैं वक्त के हूँ सामने, 1991 में साहित्य अकेडमी और व्यास सम्मान मिला था इन्हें। कविता है इनकी संयम देवता। इसमें मंजीर की जो भूमिका है वो निराला से लिखवाई थी इन्होंने। गीत हम होंगे कामयाब एक दिन, ये गिरिजा कुमार माथुर ने ही लिखा है। इन्हें अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट भारत भूषण अग्रवाल हैं। ठीक है, इनका जो काव्य संग्रह है वो कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ये सब हैं। प्रबंध काव्य इनके अग्निलीग और ये सब हैं। उतना वह सूरज है पर साहित्य अकेडमी मिला है। ओ प्रस्तुत मन, इस पर भी इन्हें साहित्य अकेडमी मिला है। इनके शोध का विषय था विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। जन्म इनका मथुरा में तुलसी जयंती के दिन हुआ था और मृत्यु सूरदास जयंती के दिन हुई थी। अब हमारे नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं, बहुत सारे हैं। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, असाधारण, ये सब पूछे जाते हैं अक्सर। बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था 72 में। गीत फरोश पहला काव्य संग्रह था। सारा शहर, इसमें वर्णित विनाश लीला किसी परीक्षा सत्ता द्वारा नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य द्वारा रची जा रही है, इन्होंने बताया है। स्नेह शपथ, इसमें मिश्र जी गांधी जी के प्रेम और स्नेह को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। इसका मूल भाव है विश्व भौतिक स्पर्धा और हिंसा के कारण झुलस रहा है, गांधी दर्शन ही मानवता के असर को हरा भरा कर सकता है। ये थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो इसमें नेक्स्ट हैं हमारे नरेश मेहता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। ये सब प्रयोगवाद के ही कवि हैं। इनका संपूर्ण जो काव्य था वो समीधा नाम से प्रकाशित हुआ था। नाटक है इनके सुबह के घंटे, और काव्य संग्रह है इनके सारे। संशय की एक रात पौराणिक नाट्य शैली की लंबी कविता है। ठीक है, राम रावण युद्ध से पूर्व राम के मन का संशय इसमें चित्रित किया गया है। महाप्रस्थान पांडवों के हिमालय में गलने की कथा है। प्रसाद पर्व सीता वनवास पर लिखा। चैत्या इनका हाल ही में किया गया एक संग्रह है। संपूर्ण रचना क्रम पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। यह पथ बंधु था, एक आत्मसम्मान रखने वाले अध्यापक की कथा है इसमें, जो अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता न करके संघर्षमय जीवन जीते हैं। धूमकेतु, एक श्रुति, नदी, यशस्वी, दोनों की एक ही व्यथा है। ग्रामीण संस्कृति का पतन, एक आदर्श होने लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। तो ये अज्ञ जी के बाद कुछ इम्पोर्टेंट कवि थे हमारे जो प्रयोगवाद में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कवि हैं जो प्रयोगवाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका स्थान है माने जाते हैं, वो उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कवियों को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस वजह से अब जो बाकी कवि हमारे रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।